स्टार्ट हो गया, थैंक यू। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये देखो यहाँ पे पूरा ये डिफरेंशिएशन ना इसी वर्ड पे खेला हुआ है। कौन सा वर्ड पे? इम्प्लिसिट। इस वर्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। कैसा अप्रोच? इनडायरेक्ट अप्रोच। अब मान लो कि राजेश को किसी लड़की को प्रपोज करना है। अब तो राजेश को डर भी लग रहा है कि भाई उसको प्रपोज करने जाएंगे तो बड़ा पिटा जाएंगे, नहीं होगा ना भाई। डायरेक्ट जाके बोलेगा देखो ऐसा ऐसा बात है, तो उठाएगी सैंडल पे 4 सैंडल, क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो राजेश क्या करेगा? उसके किसी दोस्त को पकड़ेगा, थोड़ा सा उसको बोल देती, मेरा काम हो जाता, तुमको डेयरी मिल्क खिलाएंगे। तो ये जो अप्रोच होता है ना, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। कई बार हम लोगों को पापा से कुछ मांगना रहता है, हम लोग डायरेक्टली मांगते हैं क्या? तो मम्मी थोड़ा सा बोल दो ना, तो काम तो वही हो रहा है, काम पापा ही कर रहे हैं, लेकिन किसके कहने पे? मम्मी के कहने पे मेरा ही काम हो रहा है। लेकिन ये जो अप्रोच हुआ, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हम लोग इनडायरेक्ट वे में लाएंगे dy बाई dx ही, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y वाले फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत आसान है। अगर आपको कहीं दिख जाता था साइन x, मैं आपको बोलता था भैया इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो आप ऐसे लिखोगे dy बाई dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। अब इसमें क्या है, अगर आपको ऐसा दिख जाए साइन y और मैं कहूँ भैया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे लिखोगे dy बाई dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू cos y। तो मान लो जैसे फंक्शन रहता था एक साइन 4x का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिख करते थे? तो वो 4x का भी डिफरेंशिएशन करते थे ना, इनटू करते थे उसको। यहाँ पे भी इनटू करोगे, किसका डिफरेंशिएशन? तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। ऐसे करना है। दिस वे ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट अप्रोच, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी को कहते हैं। अब समझो एक सवाल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बोलो भैया डिफरेंशिएट द गिवन क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू डी वाई बाई, क्योंकि आप x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं हो, तो वो नहीं हो रहा है। लेकिन y के किसी भी फंक्शन को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनटू में इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से क्या दिखेगा? 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हमको? माइनस ऑफ x बटा y। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? 2 कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो एक और सवाल दिखाते हैं आपको, रूट x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4। जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करो। इसका डिफरेंशिएशन देखें आप, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x प्लस रूट y का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू डी वाई बाई इज इक्वल टू जी, वेरी गुड। तो 1/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर y बटा x। 2 कैंसल्ड आउट हो गया, रूट y इक्वल टू के उधर चला गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक, इधर साफ कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये साफ करता हूँ, हो गया? हो गया? तो देखिए ये वाला फंक्शन है अपना सवाल, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू, वेरी गुड, -3 कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लगेगा? u इंटू वी लॉ, है कि नहीं? तो एक बार x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन प्लस y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फिर dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बचेगा? 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू उधर चला गया प्लस, ये इक्वल टू उधर चला गया -2x। तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा भाई? 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3x। बोलो कोई दिक्कत? देखो इसको देखो, x साइन 2y इज इक्वल टू y cos 2x। अगला सवाल अपना रहा x साइन 2y इज इक्वल टू y cos 2x। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल है। u इंटू वी इक्वल टू के इस तरफ भी लगेगा और u इंटू वी इक्वल टू के उस तरफ भी लगेगा, दोनों तरफ प्रोडक्ट में है फंक्शंस, लगाएं। क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, और फिर 2y का डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाय प्लस साइन 2y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू y कांस्टेंट cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का 2 प्लस cos 2x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्या हो जाएगा फिर? सब अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बच जाएगा? 2x cos 2y, और ये इक्वल टू किधर आ जाएगा? माइनस कॉस 2x इक्वल टू, इसको इक्वल टू के उधर भेज दूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2y, और ये माइनस है माइनस 2y साइन 2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हम लोगों को? माइनस कॉमन पकड़ लेता हूँ तो ऊपर मिल जाएगा हम लोग को साइन 2y प्लस 2y साइन 2x। अब भैया यही माइनस मैं नीचे भेज देता हूँ इक्वल टू के साथ, तो क्या मिल जाएगा? cos 2x माइनस 2x cos 2y। तो ये माइनस साइन मैंने नीचे भेज दिया, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर